फ्रेंड्स, आज हम एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जब दो रेस, एक ये रे है और एक ये रे है, जब ये दोनों रेस, इसका नाम हम ओ ए रख लें, इसका ओ बी, तो ये दो रेस जो हैं जब मिलती हैं एक पॉइंट के ऊपर, ये देखें इस जगह पर आकर दोनों मिल गई हैं, तो दोनों रेस जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसके मिलने से इस जगह पे ऐसे एक एंगल बनता है, इसको एंगल कहते हैं। दो रेस जिस जगह पर मिलेंगी उनका जो कॉमन पॉइंट होगा उस जगह पर जब मिलने से दो रेस आपस में ऐसे एंगल बना लेंगी। स्टूडेंट्स, जिस जगह पर वो कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं हम उसको वर्टेक्स कहते हैं, और इस वर्टेक्स की ये जो साइड है एक ओ ए साइड है और एक हमारे पास साइड है ओ बी। स्टूडेंट्स, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम ये एंगल का साइन डालते हैं, ये जो एंगल बना है इसी को स्मॉल साइज में लिखते हैं, और ए और जो उनका कॉमन पॉइंट है वो दरमियान में लिखते हैं सेंटर में, ये ओ सेंटर में आ जाएगा, और बी, तो ये बन जाता है एंगल ए ओ बी। इसको ए ओ बी भी लिख सकते हैं, और अगर हम बी के ज़रिए से लिखें तो हम इसको बी ओ ए बी लिख सकते हैं। लेकिन बात ये याद रखनी है कि जिस जगह एंगल बन रहा है वो वैल्यू, वो लफ्ज़ सेंटर में आना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये जो एंगल बनता है इसको जो हम मेजर करते हैं वो हम प्रोट्रैक्टर के ज़रिए मेजर करते हैं उसकी। स्टूडेंट्स, अब हम एंगल मेजर करना सीखेंगे। आपके सामने एंगल ड्रा किया गया है एम एल एन, एक लाइन जे एन है, उसके ऊपर एंगल एल है, और इसको एम एल और एन कहेंगे। स्टूडेंट्स, इसको मेजर करने का जो हमारे पास तरीका होगा वो ये है कि हम प्रोटेक्टर लेंगे, उस प्रोटेक्टर को हम इस लाइन एन और जे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे कि इस प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो एल के ऊपर आ जाएगा। ये जो आपको एल नज़र आ रहा है इसके ऊपर हम इसको रखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इसको एल के ऊपर प्लेस करेंगे तो एन और जे के साथ इसकी लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। आपको ग्रीन कलर के एरिया के ऊपर जो लाइन एंगल की नज़र आ रही है वो जिस जगह से इस प्रोटेक्टर के ऊपर से गुजरेगी वो उसका एंगल होगा, और ये जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये 60 डिग्री के ऊपर आपको नज़र आएगा, और ये एंगल जो है ये 60 डिग्री होगा। एम एल एन का एंगल 60 डिग्री है। स्टूडेंट्स, एंगल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक एंगल ऐसे मिल सकता है, एक एंगल इस तरह मिल सकता है बिल्कुल सीधा, ठीक है। एक स्टूडेंट्स एंगल जो है वो इस तरीके से मिल सकता है, और एक और एंगल जो हमारे पास है वो हम इस तरह भी मिला सकते हैं और इस तरह भी। स्टूडेंट्स, फ़र्क देखें, जो एंगल बिल्कुल सीधा बने, एक दूसरे से सीधा बिल्कुल, इस एंगल को 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। स्टूडेंट्स, टोटल जो एंगल होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। एक सर्कल में, एक रेवोल्यूशन में आपने याद रखना है टोटल जो एंगल्स हैं वो 360 हैं। यानी अगर हम ऐसे एक ड्रा करें एंगल और यहाँ पे सर्कल ड्रा करें तो ये जो एंगल हैं ये 360 होते हैं टोटल। लेकिन अगर दो लाइंस बिल्कुल सीधी जुड़े तो ये एंगल जो बनता है 90 डिग्री का बनता है। आप फ्रेंड्स देखें, इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये एंगल जो बना है ये 90 से छोटा है। राइट साइड पे देखें तो ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा है।
अगर स्टूडेंट्स एंगल जो है वो 90 से छोटा हो, यानी वो 0 से लेकर 90 तक हो, स्टूडेंट्स एंगल जो है वो x को अगर हम डिग्री कहें तो x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, x लेस देन 90, 90 से छोटा हो, तो इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। ये A से शुरू होने वाला एंगल है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि एंगल की पहली टाइप A से स्टार्ट होती है, वो एक्यूट है, 90 से छोटे वाला। स्टूडेंट्स उसके बाद ये जो 90 वाला जो एंगल है ये राइट एंगल है, तो इसका नाम स्टूडेंट्स R से शुरू हो रहा है, तो ये राइट एंगल है। ये एक्यूट एंगल, 90 से छोटे को एक्यूट कहते हैं, 90 से बड़े वाले को राइट एंगल कहा जाता है। 90 वाले एंगल को 90 वाले एंगल को राइट एंगल कहा जाता है और 90 से छोटे वाले को एक्यूट। फ्रेंड्स ये जो एंगल है ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एंगल जो x हमारे पास है ये 90 से बड़ा है। इसको भी x का नाम दे दें, ये x है, ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये x जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री है, राइट एंगल। इसको देखें तो ये जो एंगल डिग्री की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है ये ग्रेटर देन 90 है, लेकिन ये लेस देन 180 है। तो अगर कोई एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो उसको हम ऑब्ट्यूस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब एक्यूट 90 से छोटे वाले को कहते हैं, ऑब्ट्यूस 90 से बड़े वाले को कहते हैं और 90 वाले को राइट एंगल कहते हैं। स्टूडेंट्स हम ये अंदर वाली साइड का एंगल ड्रा कर रहे हैं, लेकिन ये जो इसके बाहर वाली साइड है स्टूडेंट्स ये भी एक एंगल है। ये जो बाहर की साइड है ये भी एक एंगल है। इस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। और ये जो एंगल रिफ्लेक्स एंगल है ये 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, यानी ये x ग्रेटर देन 180 होगा लेकिन लेस देन 360 होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 एंगल की टाइप आ गई। एक एक्यूट एंगल 90 से छोटा, राइट एंगल 90 वाला, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा, यानी 90 को जहन में रखना है। 90 से छोटा एक्यूट, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस, और 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो तो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अगर हमारे पास दो एंगल्स हों, एक एंगल ये है, एक एंगल ये वाला, इसका नाम फर्ज करें x है, इसका नाम y है। स्टूडेंट्स अगर हम दो एंगल्स को प्लस करें और आंसर जो है वो 90 डिग्री आए तो उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें कि ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है तो ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री होगा, यानी 30 को 60 में ऐड करेंगे तो वो 90 डिग्री आएगा। तो अब हमें बात जो याद रखनी है वो ये कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब सम करते हैं तो 90 आता है। अब अगर फ़र्ज़ करें आपसे कोई पूछे कि 28 का कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, व्हाट इज़ द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 28, आपने सिंपल ये करना है कि 90 में से 28 को माइनस करना है और आपके पास जो आंसर आएगा वो 62 होगा। इसी तरीके से 62 का जो कम्प्लीमेंट्री होगा वो 90 में से आप 62 को माइनस करेंगे तो 28 आएगा। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास एंगल हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं कि अगर हम दो एंगल्स को प्लस करें, यानी एक एंगल x है एक y है, अगर हम इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दें तो आंसर अगर 180 आए तो इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस तरीके से एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल, स्टूडेंट्स
अगर हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, अगर सपोज करें ये x है, ये y है, और हम इन दोनों एंगल्स को जब प्लस करें तो आंसर अगर 180 आए तो हम कहेंगे कि ये एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। स्टूडेंट्स, सपोज करें हम एक क्वेश्चन करें तो ये आप देखें, ये अगर फ़र्ज करें एंगल 60 का है, ये एंगल 120 का होगा, तो 60 में 120 ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो 180 आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल जो सम करेंगे तो वो 180 आएगा। इसी तरीके से इस फिगर को भी देखें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास 180 आएगा। तो हमने जो बात याद रखनी है वो ये कि सम ऑफ एंगल्स अगर 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री होगा। और अगर हमसे कोई कहता है कि 30 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 30 का सप्लीमेंट्री जो है वो 180 माइनस 30 होगा, इट मीन्स 150 डिग्री। फ्रेंड्स, अब देखें ये हमारे पास एंगल है, हमने बताना है कि ये जो एंगल है ये कौन सा है। एंगल की टाइप हमने, एंगल की 3 टाइप्स हमने स्टडी की हैं। एक है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 होता है। और रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 होता है। और राइट एंगल इक्वल टू 90 होता है। स्टूडेंट्स, ये हमने 4 चीज़ें पढ़ ली हैं। राइट एंगल बिल्कुल सीधी लाइन है, इसके इस तरफ जाएंगे तो एक्यूट होगा, इस तरफ जाएंगे अगर तो ये ऑब्ट्यूस होगा, और नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आर होगा, रिफ्लेक्स। स्टूडेंट्स देखें, अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री ड्रा करें सीधी लाइन इस जगह पे, तो ये 90 से लेफ्ट साइड पे गया है, तो ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। स्टूडेंट्स, ये एंगल अंदर वाला शो नहीं करना, बाहर वाला बताना है। तो अब देखें कि बाहर का जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसमें देखें हमने ये अंदर वाला एंगल बताना है, जो अंदर की साइड का एंगल है इसको बताने के लिए अगर आप डॉटेड लाइन में ड्रा कर लें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ये लेस है तो हम इसको कहेंगे कि ये एक्यूट एंगल है। स्टूडेंट्स, अब हमने बताना है 181 डिग्री, 89 डिग्री, 124 डिग्री कौन से एंगल्स हैं। 181 देखें, ये ग्रेटर देन 180 है, इसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल, तो इसको हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। 89 देखें 90 से स्मॉलर है, 90 से छोटा हो तो इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। और स्टूडेंट्स, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है कि हम किस एंगल को क्या कहेंगे। स्टूडेंट्स, हमने मालूम करना है फाइंड कंप्लीमेंट्री एंगल्स ए 18 डिग्री, यानी पहला क्वेश्चन है 18 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल हमने निकालना है। तो स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट्री एंगल जो 18 का होगा, आपको मालूम है कि कंप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं कि जिसको प्लस करें तो 90 आए। तो कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 18 क्या होगा, ये होगा 90 माइनस 18 यानी 72 डिग्री। तो 90 में से 18 माइनस कर देंगे, 72 डिग्री हमारे पास आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि 46 डिग्री का क्या होगा, तो कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 46 डिग्री जो है वो आप 90 में से 46 को माइनस करेंगे तो 44 डिग्री हमारे पास एंगल आ जाएगा। कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए हमने 90 में से माइनस करना होता है। अब 53 का कंप्लीमेंट्री का एंगल क्या होगा, तो कंप्लीमेंट्री एंगल
ऑफ 53 जो है ये हमारे पास 90 माइनस 53 होगा। आप 90 में से 53 को माइनस करेंगे तो ये 37 आएगा। स्टूडेंट्स 64 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 64 का कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 64 जो है वो आप 90 माइनस 64 करेंगे तो ये आपके पास 26 डिग्री आएगा। स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एंगल्स अब हमने मालूम करने हैं। आपको मालूम है कि सप्लीमेंट्री एंगल उसको कहते हैं कि जिसमें हम दो एंगल्स को प्लस करें तो 180 आता है। सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180, इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। हमने फाइंड करना है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36, तो हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 जो है वो इक्वल होगा 180 माइनस 36। तो आप 180 में से 36 को माइनस कर दें, आपके पास आंसर 144 डिग्री आएगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए हमने 180 में से माइनस करना होता है। बी पार्ट देखें, 12 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल मालूम करना है तो हम मालूम करेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल जो 12 का है, एंगल ऑफ 12 डिग्री जो है वो क्या होगा? वो होगा 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री। स्टूडेंट्स 180 में से आप 12 को जो है वो माइनस करें तो आपके पास आंसर जो है वो 168 डिग्री आएगा। स्टूडेंट्स ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 102 आप करें 180 माइनस 102 डिग्री, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 78 डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट्स 171 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 171 डिग्री जो है ये 180 में से 171 माइनस करेंगे तो आपके पास 9 डिग्री आएगा। तो स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एंगल के लिए हमने 180 में से माइनस करने होते हैं। हमें गिवन दिया गया है एक क्वेश्चन कि ए ओ बी इज़ आ स्ट्रेट लाइन। हमने जो बात याद रखनी है, हमेशा जहन में रखनी है कि स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है। स्ट्रेट लाइन का स्टूडेंट्स मीनिंग ये है कि जितने भी एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे, जितने भी एंगल बन जाएं, उन सब एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो वो 180 के इक्वल आता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन आर 180 डिग्री। जितने एक एंगल, दो एंगल, 3, 10, 20 जितने भी एंगल बनेंगे उन सब को प्लस करें तो 180 आता है। ये हमने कानून याद रखना है। अब स्टूडेंट्स हमें जो गिवन दिया गया है क्वेश्चन, उसमें सिर्फ दो एंगल्स दिए गए हैं, एक ए है, एक 33 है और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। हमने जो बात याद रखनी है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल्स हैं वो 180 हैं। अगर हम इन एंगल्स को सम करें तो अब ये एंगल एक ए है, एक 33 है, अगर हम इस ए एंगल को सम करें यानी प्लस करें 33 में तो एंगल का आंसर आएगा 180 डिग्री। आप स्टूडेंट्स ये मैथ का क्वेश्चन बन गया है। 33 को आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये जो है ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाके माइनस होगा और आप 180 में से 33 को माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप 33 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 147 डिग्री आएगा। तो ए की वैल्यू 147 डिग्री है। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास एक ये ऐसे फिगर दी गई है और इस फिगर के अंदर हमें स्ट्रेट लाइन ए ओ बी दी गई है। ए ओ और बी ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स जो दिए गए हैं, एक एंगल बी है, एक 42 डिग्री का है, एक 73 का है। हमने बी की वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए
कि स्ट्रेट लाइन के जो भी एंगल्स दिए गए हैं, अगर हम इन तमाम एंगल्स को प्लस करें तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो 180 आएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 42 में 73 ऐड होगा, तो 42 में 73 जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 115 आ जाएगा, इज इक्वल टू 180। अब स्टूडेंट्स 115 को राइट साइड पे लेकर जाएं तो ये 180 में से 115 माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स जब आप माइनस करेंगे तो 180 में से आप इसको माइनस कर दें तो आपके पास आंसर 65 डिग्री आएगा। तो ये हमारे पास बी का एंगल जो है ये 65 डिग्री के इक्वल है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक लाइन है AOB और उसके ऊपर जो एंगल्स हैं, एक 4C है, एक 80 है, एक C है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल जिस भी फॉर्म में बने हों, अगर हम उन सब को प्लस करें यानी 4C प्लस 80 प्लस C, तो आंसर जो आएगा वो 180 आएगा। स्टूडेंट्स, अब पहले स्टेप में ये 4C और प्लस 1C ऐड होंगे तो ये 5C बन जाएंगे, प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब स्टूडेंट्स ये जो प्लस का 80 है ये राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस 180 में से होगा। अब फ्रेंड्स 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 100 आ जाएगा। C के साथ 5 लिखा हुआ है, हमने C की वैल्यू निकालनी है, तो आप 5 को डिवाइड कर दें तो आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। 5 टू द 10 0 20, तो C डिग्री जो हमने मालूम करना था वो एंगल 20 डिग्री के इक्वल आ गया है और ये इसका आंसर है। फ्रेंड्स, हमारे पास ये पार्ट डी है। एक स्ट्रेट लाइन AOB दिया गया है, इसके ऊपर दो एंगल्स हैं, एक 4D प्लस 16, एक 2D प्लस 14। हमने मालूम करनी है वैल्यू D की। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जो भी अल्फाज लिखे हैं, जो भी एंगल्स लिखे हैं, उन एंगल्स को स्टूडेंट्स आप सिंपल मेथड है कि आप प्लस कर लें और प्लस के बाद जो आपने वर्ड लिखना है वो है 180 डिग्री, तो आप 180 डिग्री आप यहाँ पर लिख लें। 180 के लिए छोटा सा सर्कल ड्रा करते हैं। 4D ये 2D है, ये दो वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी। 14 और ये 16, ये दो वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी। 4D में 2D आप ऐड करेंगे तो ये 6D बन जाएगा। 16 में 14 ऐड करेंगे तो ये 30 बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 180 होगा। अब 30 को आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 30। आपके पास 6D का आंसर 150 आएगा। स्टूडेंट्स, 6 को राइट साइड पे लेके जाने के लिए आपको 150 के ऊपर 6 को डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप 150 पर 6 को डिवाइड करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो है 25। तो D जो है वो 25 डिग्री के इक्वल है। स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन है X डिग्री, Y डिग्री एंड Z डिग्री आर 3 एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है इन तीनों एंगल्स को अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास 180 डिग्री आएगा। यानी स्ट्रेट लाइन मीन्स x प्लस वाई प्लस z करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 180 डिग्री आएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में y की वैल्यू 45 है, z की वैल्यू 86, फाइंड x करना है हमने। हम x की जगह x लिखते हैं, y की जगह पर 45 और z की जगह पर 86 लिख देते हैं। जो वैल्यूज़ हमें गिवन है हम वो वैल्यूज़ डाल देते हैं। अब इनको ऐड करें, 45 में 86 ऐड कर लें, ये आपके पास आंसर 131 आएगा। अब स्टूडेंट्स 131 को राइट साइड पे ले जाएं तो ये 180 में से 131 माइनस होगा, तो 180 में से आप 131 को माइनस करें तो आंसर आपके पास
49 डिग्री आएगा और यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स बी पार्ट देखें। बी पार्ट में हमने एक्स और वाई जी की वैल्यू दी गई है, वाई फाइंड करना है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो आपने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का जो कानून है, असूल याद किया है कि तीनों एंगल्स को प्लस करें तो 180 आता है। आप सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जी करके लिख लें 180 डिग्री। अब x की वैल्यू उन्होंने दी है 2y, तो यहाँ 2y लिखें। y की वैल्यू हमने मालूम करनी है, उसको ऐसे ही लिख लें। z की वैल्यू उन्होंने 3y दी है, आप 3y लिखें, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें आप, ये 2y है, ये कितने y हैं, 1y, ये 1y है। 2y प्लस 1y प्लस 3y, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, ये 6y स्टूडेंट्स हो गया है। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y के बिल्कुल साथ 6 लिखा है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। साथ लिखा हो तो हम इसको डिवाइड करते हैं। 6 3 ज़ार 18 30, तो y जो है वो हमारे पास 30 डिग्री बन के आएगा, तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आप देखें, एक हमें फिगर दी गई है और इसमें हमें एंगल्स 1 2 3 4 दिए गए हैं। स्टूडेंट्स अगर आप इसके ऊपर ऐसे सर्कल ड्रा करें तो कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैंने सर्कल ड्रा किया है तो इसके अंदर ये सारे एंगल आ गए हैं और एक सर्कल में एक ये जो सारे एंगल्स हैं इनको सम करें तो आंसर आता है 360 डिग्री एंगल्स आते हैं। तो आप इन सब को प्लस करें, a प्लस 67 प्लस 52 प्लस 135, तो आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो है 360। फ्रेंड्स आप पहले इन तीनों को ऐड कर लें, 67 प्लस 52 प्लस 135, ये 254 आंसर आ गया है। 254 लिखें, इज इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल। 254 को राइट साइड पर लेकर जाएं, 360 माइनस 254 हो जाएगा, तो 360 में से आप इसको माइनस करें तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो 106 आएगा। स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमने इसमें एंगल बी मालूम करना है और ये पॉइंट के ऊपर सारे एंगल बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ देखें तो एक पॉइंट के ऊपर सारे एंगल्स को अगर सम कर लें तो 360 आता है। और अगर आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर ऐसे सर्कल ड्रा करें तो अगर सर्कल ड्रा हो जाए तो सारे के सारे एंगल इसके अंदर आ गए हैं, तो एक सर्कल के एंगल 360 होते हैं। स्टूडेंट्स आप इन सब को प्लस करें, 5b प्लस 3b प्लस 4b, तो एंगल जो है वो 360 डिग्री के इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स अब ये 5b और प्लस 3b 8 और प्लस 4 12, तो ये आंसर आ गया 12b इज इक्वल टू 360 के। 12 को डिवाइड करें आप 360 पर, राइट साइड पे लेके जाएं तो 12 3 ज़ार 36, 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री। स्टूडेंट्स हमारे पास ये अब फिगर है। इसमें आप देखें एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, इस तरफ 16c लिखा हुआ है, यहाँ पर 4c, ये 4c है और ये एक बॉक्स बना है। ये बॉक्स जहाँ पर भी बना होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ये 90 डिग्री है। आप इन सब को सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वेरी गुड। एक पॉइंट के आगे पीछे जितने भी एंगल्स हों उन सब को अगर सम किया जाए तो ये 360 डिग्री जो है ये आता है। फ्रेंड्स 16c प्लस 4c 20 प्लस 4 20, 4c बन जाएगा प्लस 90 इज इक्वल टू 360 के। पहले स्टेप में 90 को राइट साइड पर लेकर जाएं, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो 360 माइनस 90 होगा, ये 270 के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट्स 24 अब राइट साइड पे जाएगा तो 270 डिवाइडेड बाय 24 होगा। आप 270 को डिवाइड करें 24 के ऊपर तो आपके पास आंसर आएगा 11.25, तो सी की वैल्यू 11.25 डिग्री आ जाएगी। ये इसका आंसर है।
स्टूडेंट्स इस फिगर को देखें। इस फिगर में हमारे पास 6D, 7D प्लस 23, 5D और 139 है। स्टूडेंट्स इन सब एंगल्स को अगर पॉइंट के इर्द गिर्द लगे हों, इन सब को आप प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 360 आता है। हम इन सब को प्लस करके इज इक्वल टू 360 कर देते हैं। 7D, ये 6D है, ये 5D, तीनों ऐड हो जाएंगे। 7 और 6 13, 5 18D आ जाएगा। 23 और ये 29 दोनों ऐड होंगे, तो इन दोनों को हम ऐड करें 163 आ जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल। अब 162 राइट साइड पे जाएगा तो ये 360 में से 162 माइनस होगा। स्टूडेंट्स आप 360 माइनस 162 कर दें, आपके पास आंसर 198 आएगा। अब स्टूडेंट्स 18 को डिवाइड करें, 198 डिवाइडेड बाय 18, तो 18 11 जार 198, तो डी जो है ये 11 डिग्री के इक्वल आएगा और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स like, subscribe and share this channel with your friends. Thanks a lot.